तो गाइस आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। आज हम उसमें पढ़ेंगे मंडल कमीशन एंड पॉलिटिकल फॉलोआउट्स। तो जो मंडल कमीशन है इसने हमारी पॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया आफ्टर 1990s। ठीक है, तो स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई? 1977 से 79 में, जब डिमांड फॉर रिजर्वेशंस इन नॉर्थ इंडिया बहुत इंक्रीज़ होने लगी। साउथ में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन चलती आ रही थी, ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत कम रिजर्वेशंस देखने को मिलती थी। तो इनके पाइनियर कौन बन के आए? कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के सीएम थे। एंड उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ लेके आए बिहार में जहाँ पे वो रिजर्वेशंस करते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ओबीसीज़ वगैरह की। तो इनसे इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ने 1978 में, जनता पार्टी थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमीशन बनाई जिसका नाम रखा मंडल कमीशन, लुक इनटू द कंडीशंस ऑफ ओबीसीज़ एंड टू सजेस्ट वेज, ठीक है, उनके कंडीशंस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये कमीशन जो है वो सेकंड टाइम बन रही थी, तो इसके लिए इसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बोलते हैं। पहले एक बार बन चुकी थी एंड इसको मंडल कमीशन पॉपुलरली बोला जाता है क्योंकि इनके चेयरमैन कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और उनके नाम से इसको मंडल कमीशन बोला जाता है। 1978 में जनता पार्टी ने ये सजेस्ट किया कि आप कमीशन बनाओ। उसके बाद 1980 में जनता पार्टी हार जाती है एंड कांग्रेस जो है वो पावर में आ जाती है। तो कांग्रेस ने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन 1980 में जब नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने दोबारा से इसके बारे में सोचा एंड उन्होंने फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उन्होंने एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस फाइंड आउट की, ओबीसीज़ वगैरह की, एससीज़ की, ताकि आप फाइंड आउट कर सको और उनके सजेस्ट कर सको कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड फाइनली उन्होंने जब सर्वे किया तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि 27% सीट्स हैं एजुकेशनल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, उनको रिजर्व कर दिया जाए फॉर ओबीसीज़। एंड उन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी लिए ताकि कंडीशंस जो है इम्प्रूव हो सके ओबीसीज़ की। एंड फाइनली नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया एंड इन अगस्त 1990। तो जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे या जो नॉर्मल लोग थे जिनके लिए रिजर्वेशंस नहीं हुई थी, वो प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए एंड एगिटेशंस प्रोटेस्ट शुरू हुए। एंड इस केस को नाम दिया गया इंदिरा सोनी केस। इसके जब इन्होंने लड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई बाय इंदिरा सोनी एंड इसी से उसका केस का नाम रखा गया इंदिरा सोनी केस। एंड नवंबर 1992 में ये केस चला। एंड जब ये केस चला तो इन्होंने बोला कि आप अपनी ये रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ को चेंज कर दो, इनको हटा दो एंड कोई रिजर्वेशंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहोल्ड करके रखा, उन्होंने नहीं चेंज किया एंड फाइनली ये रिजर्वेशन जो है वो इशू हो गई। एंड जो अभी ओबीसीज़ वगैरह के लिए पूरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए रिजर्वेशंस जो है वो रखी जाती है। जब हमने देखा कि जो दलित्स हैं, ओबीसीज़ हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा रिजर्वेशंस होने लगी, तो फाइनली जो पार्टीज़ हैं कहीं ना कहीं उनको भी इन्फ्लुएंस करने लगे दलित समाज के लोग। एंड यहाँ पे हम फिर बहुजन समाज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बैम्सेफ बना 1978 में, जिसका क्या नाम था? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो ये एक ट्रेड यूनियन बनाया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मिलके, और ये बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से मिलके बना था, जो कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए मेजर्स जो है वो अपनाता था। एंड इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर्स टू बहुजन। ये बोलते थे कि जो बहुजन लोग हैं इनको पॉलिटिकल पावर देनी चाहिए, इन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनमें इनका कंट्रोल होना चाहिए। एंड बहुजन कौन से होते हैं? एससी, एसटी, ओबीसीज़, जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, इनको बहुजन बोला जाता है। एंड बैम्सेफ से ही फिर क्या बना? दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ये बनी, जो कि कांशीराम जो है वो लेड कर रहे थे। एंड फाइनली इससे क्या बना? बहुजन समाज पार्टी बनी, बीएसपी, इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। तो ये पार्टी बहुत ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि ये दलित वोटर्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा वोट करते थे। एंड कौन से रीजन्स में ये पॉपुलर है? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। एंड फाइनली इनको एक ब्रेक थ्रू मिला इन उत्तर प्रदेश इन 1991, जब इनको बहुत सारे दलित वोटर्स ने इनको सपोर्ट किया। एंड इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये बहुजन समाज पार्टी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में बिलीव करती हैं। प्रैग्मेटिक मतलब जो प्रैक्टिकली कुछ लॉन्च करना चाहें, सिर्फ आइडियाज़ ही नहीं, प्रैक्टिकल में बिलीव रखते हो, उनको बोलते हैं प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स। एंड बहुजन जो है ये बिलीव करते हैं कि जो बहुजन है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर, कि वो इतने ज़्यादा नंबर में है कि अगर उनको पॉलिटिकल फोर्स में ला दिया जाए तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फोर्स उनके अंडर हो सकती है। ठीक है, बहुत पावरफुल है क्योंकि उनका स्ट्रेंथ, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड फाइनली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है दलित वोटर्स से एंड अदर पीपल से भी उनको बहुत सपोर्ट मिलती है। एंड उत्तर प्रदेश में ये बहुत फेमस है। इन दिस वी हैव कवर्ड मंडल कमीशन एंड बहुजन समाज पार्टी. If you find this video helpful, please like and subscribe. Thank you and have a nice day.